अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में। स्विंग हाई और स्विंग लो होते कौन से हैं। एक बात जो इस वीडियो में मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हर हाई जो मार्केट में बनता है वो स्विंग हाई नहीं होता। हर लो जो मार्केट के में चार्ट पर जो बन रहा होता है वो स्विंग लो नहीं होता। ठीक हो गया ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्विंग हाई और स्विंग लो की पहचान क्या है। देन एक और बात, स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप किसे कहते हैं, लिक्विडिटी रन किसे कहते हैं। उसके अलावा जब लिक्विडिटी रन होगी तब हमने ट्रेड किस तरह करनी है, और जब लिक्विडिटी स्वीप होती है किसी स्विंग हाई या स्विंग लो की तब हमने ट्रेड किस तरह से करनी होती है, किस एरिया को टारगेट करना होता है, ड्राउन लिक्विडिटी यानी हमारा कहाँ पड़ा होता है। उसके अलावा किस कन्फर्मेशन के ब्याह पर हम यहाँ से मार्केट में सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ये वीडियो आज तक की जो मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियो ड्राउन लिक्विडिटी के बारे में बनाई हैं, यानी कि लिक्विडिटी पर बनाई हैं, उन सबसे ज़्यादा एडवांस है। और अगर आप ये सीख लेते हो उसके बाद आपको किसी भी तरह के पीडी अरेज, वैसे तो ये स्विंग हाई स्विंग लो भी पीडी अरेज होते हैं, उसके अलावा मतलब आप कभी आर्डर ब्लॉक या फिर मिटिगेशन ब्लॉक और ये ब्रेकर ब्लॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप सिर्फ इन लेवल पर भी काम करके ट्रेड कर लोगे तो आपको ट्रेड मिल भी जाएगी और आप आसानी से अच्छी एक्यूरेसी के साथ जीत भी पाओगे। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये भी बता दूं, जो बड़े बड़े ट्रेडर आपको बड़े बड़े प्रॉफिट ये बुक करके दिखा रहे होते हैं, असल में वो उस तरह से वो बुक नहीं कर रहे होते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर वो काम करते हैं। उसके भी अलावा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि वो ट्रेडों को जीत लें। ठीक हो गया। उनका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो 1/10 या 1/12 या 1/15 नहीं होता, 1/5 मैक्सिमम होता है, और 1/2 और 1/3 पर वो अपनी मैक्सिमम ट्रेड्स निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। या तो वो उन्हें ब्रेक इवन कर देते हैं अगर इतना लंबा उन्हें जाना भी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अपना ट्रेड को निकाल देते हैं, यानी कि काट देते हैं। और हम भी ऐसे ही करते हैं। और उसके भी अलावा आपको पता है मैं अकाउंट्स वगैरह मैनेज करता हूँ प्रो फर्म्स के, और तकरीबन 5-7 अकाउंट है मेरे पास। तो मैं जो मैनेज कर रहा हूँ वो मैं आपको सारा गाइड कर रहा हूँ। आपने मेरी ये लिक्विडिटी पर जो मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, ये 3rd वीडियो है, सॉरी पहले से 2 पहले बनाई थी, तो मैंने उसमें 5 एग्जाम्पल जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें दी थी, और उनमें से जो लास्ट वाली एग्जाम्पल थी वो लाइव थी और मार्केट अभी चला नहीं था, मैंने आपको ट्रेड दी थी। और जब मैं खैर वीडियो को एडिट कर रहा था तब तक वो ट्रेड मेरी टीपी हिट कर गई थी, तो मैंने वो अपनी वीडियो में शेयर कर दिया था। और उसके भी अलावा जो मैंने 2nd वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 7 ट्रेड्स की एग्जांपल दी थी, जिनमें से 5 ट्रेडें जो मार्केट चली हुई थी उनकी थी, और जो 2 ट्रेड्स थी, एक गोल्ड पर थी और एक NZD USD पर थी, वो दोनों ट्रेड लाइव थी और वो लाइव के लाइव टीपी हिट हुई थी। वीडियो बनाते वक्त नहीं, जब मैंने एडिटिंग की तो तब तक वो हिट हो गई थी, तो मैंने उनका आपके साथ शेयर भी कर दिया था। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ज़्यादा लंबी मार नहीं रहा भाई मैं, यानी कि इतना काबिल हूँ। दरअसल मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर गौर करना होता है। ठीक है, 1 2 3 कन्फर्मेशनों से ट्रेड नहीं बना करती। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिनका हमें फोकस करके रखना पड़ता है, और बहुत सारा एक अच्छी ट्रेड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशनें चाहिए होती हैं। तो आपने वीडियो पे फोकस रखना है और ध्यान से वीडियो को देखना है। ये वीडियो मुझे नहीं पता कितना लंबा हो सकता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँगा, और मैं खुद भी ऐसी वीडियोस पसंद करता हूँ जिनमें मुझे 1 से ज़्यादा एग्जांपल्स दी गई हों, और थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंडीशन में एग्जांपल दी गई हों जैसी कंडीशन मार्केट में बनती है। ठीक हो गया। तो मैं इस वीडियो में जो स्विंग हाई और स्विंग लो इस्तेमाल करूंगा वो करूंगा 1D के, और एंट्री 1 आवर और 15 मिनट पर आपको करके दिखाऊंगा उसकी, क्योंकि हम एंट्री के लिए यही टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। और जो ट्रेंड होगा वो 1 मंथ और 1 वीक का हो गया। ठीक हो गया। और आपने भी सेम इसी तरह से फॉलो करना है। ट्रेंड का ये मतलब नहीं है कि आपने उसके स्विंग हाई और स्विंग लो को पकड़ना है। ट्रेंड का ये मतलब होता है आपने मार्केट में बायस देखने हैं, कौन सा हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, बस ये काफ़ी है। ठीक हो गया ना। बायस पर आने वाले टॉपिक जब वीडियो बनेगी ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं बायस पर वीडियो बनाओ, लेकिन बायस एक काफ़ी मुश्किल टॉपिक है। छोटी सी एक वीडियो बना के आपको बायस नहीं सिखाए जा सकते, बहुत सारा कुछ उसमें देखना पड़ता है। एक चीज़ होती तो मैं आपको सिखा देता, जब तक उसके पहले की एडवांस सिंपल चीज़ें मैं आपको नहीं सिखाऊंगा जब तक आपको बायस बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। बास टाइम मार्केट आप IRL की तरफ लेके जा रहे होते हैं, लेकिन मार्केट में असल ERL की तरफ जाना होता है, और इस वजह से आप पहले IRL की तरफ ट्रेड कर लेते हो और मार्केट पहले से ERL की तरफ चली जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और आप कहते हो बायस काम नहीं करे या बायस गलत हो गए। बायस गलत नहीं होते, दरअसल आपका काम करने का तरीकाकार गलत है। ठीक हो गया ना। फिर आप चाहे एक इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर हो,
अगर आपको ये नहीं पता ना 1 मंथ के और 1 वीक के लेवल्स कहाँ पर हैं और मार्केट में बेसिकली रिएक्शन वहाँ से आना होता है, तो ये आप कभी भी इंट्राडे में भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया ना। मैं आपको आज एग्जांपल दूंगा गोल्ड के ऊपर, आपको परफेक्ट समझ आ जाएगी कि यार एक इंट्राडे ट्रेडर का क्या काम है 1 मंथ पर। लेकिन आपको उससे एक बेनिफिट ये होगा कि यार आपको समझ आएगी कि वाकई इस चीज़ का काम है और मार्केट सेम उसी तरह से वर्क भी करता है। ठीक हो गया ना। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में स्विंग हाई स्विंग लो काम कैसे करते हैं, बनते कैसे हैं, हर लो कैसे स्विंग लो नहीं है, हर हाई कैसे स्विंग हाई नहीं है। ठीक हो गया ना। सबसे पहले स्विंग हाई का ना एक सिंपल सा रूल है, कोई भी टाइम फ्रेम है वहां पर ना इस तरह की 3 कैंडल्स अगर बनती हैं तो ये स्विंग हाई है। अगर 2 कैंडल्स बन रही हैं तो वो स्विंग हाई नहीं है। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर स्विंग लो की बात करें तो स्विंग लो के जब भी बनता है मार्केट में तो इस तरह से एक फर्स्ट कैंडल सेल की तरफ आती है, सेकंड कैंडल भी यहाँ से आती है मार्केट की तरफ में, और उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ से एक रिवर्सल ले लेती है। अब इसकी बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल मैं आपको वीडियो में चल के दिखाऊंगा और ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। लेकिन ये अब आप इन चार्ट इसको कैंडल्स को आसानी से देख लो, ऐसे ही होंगे स्विंग हाई और स्विंग लो। उसके अलावा जो मार्केट वैसे चला भी होगा ना तो वो किसी और बिहाफ पे चला होगा, स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी खाने की वजह से नहीं चला होगा। ठीक हो गया ना। और जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाते जाते मार्केट यहाँ से एक हाई क्रिएट कर देता है, मान लो ये एक स्विंग हाई है ये वाला। ठीक हो गया। मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा एक रिएक्शन दिया, देन इसे फेल करता है एक बार, इस पे जो लिक्विडिटी थी वो उठा ली और दोबारा अंदर क्लोजिंग दे दी। तो हम क्या करते हैं, जब अंदर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम यहाँ पर अपने लिए फेयर वैल्यू गैप से या किसी भी एक ऐसे एरिया से सेलिंग कर देते हैं। एसएल यहाँ नहीं डालेंगे बल्कि बेसिकली एसएल छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक वहीं पे बनेगा और टारगेट करना होता है हमने प्रीवियस जो मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर बना था। ठीक हो गया ना, प्रीवियस लो। इसी तरह प्रीवियस हाई जब हम मार्केट में नीचे से ट्रेड करेंगे बाय के लिए। ठीक हो गया। अब मार्केट में चलते हैं और समझते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। मैं इसको हटा देता हूँ और इसको बना रहने देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा, आपको ये बड़ी आसानी से गेम समझ आएगी कि आखिर क्यों एक इंट्राडे ट्रेडर 1 मंथ के जो आईसीटी का ट्रेडर होता है वो क्यों 1 मंथ 1 वीक और 1 डे के टाइम फ्रेम को देख रहा होता है, जबकि प्राइस एक्शन और एसएमसी ट्रेडर ऐसा नहीं करने देते। वो कहते हैं नहीं छोटा टाइम फ्रेम पकड़ो और आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक हो गया ना। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है ना, मैंने इसे ट्रेड की थी विदाउट चोक। एंट्री के लिए सिर्फ एक ही कंफर्मेशन थी मेरे पास, वो मेरा टीपी हिट हुआ 240 पिप्स का, छोटा सा टीपी नहीं है, एक दिन लग गया है पूरा हिट होने में। 240 पिप्स, ये नहीं है कि 40 पिप्स आपने बुक कर लिया छोटा सा प्रॉफिट निकाल लिया सिर्फ एक कंफर्मेशन पर। जब अच्छी ट्रेड होगी ना वो आइडिया लग जाता है कि किस तरह से चलती है। सबसे पहले 1 मंथ पर जाऊंगा और आपको मैं ये अहमियत समझाने की कोशिश करूंगा कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट कैसे करके हम अपनी ट्रेडों को एग्जीक्यूट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट अपनी ट्रेडों को पकड़ पाते हैं। एक चीज़ ये, दूसरे नंबर पर हम स्विंग हाई और स्विंग लो काम किस तरह करेंगे, कैसे उन तो जब हाई अपना स्वीप होगा मार्केट का हमने किस तरह से सेलिंग की ट्रेड बनानी है छोटे टाइम फ्रेम पर, और किस तरह से जब लो स्वीप होगा हाई की ट्रेड बनानी है एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पर। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा इंग्लिश सबटाइटल के साथ डालूं और आने वाली वीडियोस इससे ज़्यादा एडवांस होने वाली हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को जो नोट करता हूं वो आपको मैं एग्जैक्टली वैसे ही बताता हूं और मैं खुद भी सेम ट्रेड जिस तरह करता हूँ आपको वैसे ही समझाता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक हो गया। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ। 1 मंथ के जब हम टाइम फ्रेम पर आते हैं ना तो हमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पर ये होता है कि हम आईसीटी का जो मेन ट्रेडर्स होते हैं ना वो ये करते हैं, ये आपका ना एक ईआरएल है 1 मंथ का हाई है। ठीक हो गया। मार्केट अब इसको टारगेट करेगा। अब हमें पता है कि मार्केट ने ना इधर जाना है। ठीक हो गया। लेकिन एक बात जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें यह पता है कि यहाँ पर ना एक फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा अब ये देखें कि मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर जाना है और ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये आईआरएल है मार्केट में। अब आपने ये देख लिया ये 1 मंथ पे आईआरएल है, ऐसे लॉक कर लेता हूँ। 1 मंथ पर आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है मार्केट में कि आपने कैंडल रेंज थ्योरी लगानी होती है। यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा बहुत वर्क कर तो देती है वो। ये आपकी एक लिक्विडिटी है सेल साइड पे और ये है आपकी लिक्विडिटी हाई साइड पर।
और सेम ही इसके बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IRL बन गया है। मार्केट IRL टू ERL की तरफ चलती है, आपको बायस के बारे में पता होगा, बायस इसी तरह काम करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, ये कैंडल बनी है, यहाँ पे आके क्लोज हो गई है, अब आप क्या करोगे? यहाँ से बाय करोगे या सेल करोगे? मैटर कर रहा है ना, ये मार्केट ना तो यहाँ पर है जहाँ मैं बाय कर दूं, ना यहाँ पर है जो मैं यहाँ से सेल कर दूं। जब ये वाली कैंडल बनकर क्लोज हो गई है, अब ये उनको पता होगा जिनकी अकल थोड़ी सी भी समझती होगी इस चीज़ को। अब आप ये देखें ना, मुझे इंट्राडे ट्रेड के लिए भी इसकी ज़रूरत है। मैं कहाँ से बाय करूँ, कहाँ से सेल करूँ? या तो मैं वेट कर लूँ यहाँ पर आने का, तो अच्छा ये मार्केट अभी 15 दिन से देख लो इसमें नहीं एंटर हुआ, 15 दिन हो गए आज, ठीक हो गया महीने को चलते, तो मैं 15 दिन ट्रेड ही ना करता। ऐसे नहीं होता, हर चीज़ की एक वैल्यू है। आप 1 मंथ पे इस वजह से नहीं आ रहे, आपको ट्रेड नहीं मिलेगी भाई, मिलेगी। 1 मंथ पे ट्रेड नहीं ढूंढने आनी होती, आप पोजीशन ट्रेडिंग नहीं कर रहे, स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आपने इंट्राडे करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है। एक से ज़्यादा अगर दिन होल्ड करते हो तो आप उसको स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हो, तो उसको देखना होता है। अच्छा 1 मंथ पर आ गए, अब दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, फिर आते हैं हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। एंटर कर लिया, 1 वीक का टाइम फ्रेम आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सारी चीज़ें मैं आपको समझा के लेके चलूँगा इस तरह। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रेकआवे टाइप का गैप है, ठीक हो गया ना। मार्केट जिसको एक बार फिल करके ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ से एक स्विंग के ऊपर से लिक्विडिटी खाई है, लेकिन असल में आपको बताऊँ ये कोई स्विंग नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल सा ऐसे ही फजूल में एक चीज बना हुआ है, इसका वैसे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, ठीक हो गया ना। तो ये एक स्विंग नहीं है, मार्केट लिक्विडिटी खा रहा है, यहाँ तक आ सकता है, ये हमें पता था। अब आते हैं हम दूसरी बात पर कि यहाँ पर अगर मैं बाइंग करूँगा तो यहाँ से मैं कर लूँगा, लेकिन यहाँ से कोई ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ से कोई FVG ऑर्डर ब्लॉक हो जिससे मैं सेल कर सकूँ, ठीक हो गया। नहीं मिला, कोई भी FVG ऑर्डर ब्लॉक नहीं, कोई बात नहीं, 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब उस दिन कैंडल क्लोज हुई है ना, मार्केट जब क्लोज हुई, तो यहाँ पर ये देखो कि ये जो कैंडल है वो 24 मई की है और ये वाली कैंडल 23 मई की, और यहाँ से हमने आना है, ये आ गई आखिरी 31 मई की कैंडल और ये 3 जून की कैंडल। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका था। मैं यहाँ पर ना एक बार एक काम करता हूँ, रिप्ले ऑन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया लग जाए। अब आप ये नोट करो कि यहाँ से अब आपने सेलिंग और बाइंग करनी कहाँ से, ठीक है। बाइंग का मुझे पता है मैं यहाँ से करूँगा, इसके अलावा और मेरे पास कोई लेवल नहीं है सिवाय यहाँ पे मार्केट एक बार ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर चुका था, ये ऑर्डर ब्लॉक है, कंसेक्टिव 2 कैंडल थे, मार्केट इसके यहाँ से लिक्विडिटी भी खाई थी, ठीक हो गया, और इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया था। तो हमने एक यहाँ से बाइंग पकड़नी थी, कहाँ तक के लिए, जहाँ से हमने असल में सेल करना है मार्केट को। सेलिंग कहाँ से करनी थी, ये एक ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक हो गया। और जब कोई बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, मैं हमेशा उसके मीन थ्रेशोल्ड को ही वैल्यू देता हूँ इस मार्केट में, क्योंकि मुझे पता है उसके मीन थ्रेशोल्ड ने ज़्यादा काम करना होता है। अगर मार्केट मीन थ्रेशोल्ड पे नहीं आएगी ना तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, मतलब मार्केट ना काफ़ी बड़े एसएल के साथ फिर ट्रेड करना पड़ता है, और बड़ा टाइम फ्रेम का फिर एसएल ऐसे ही होता है। वो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँगा तो मार्केट बास टाइम ये करता है, फिर मीन थ्रेशोल्ड को टैप करने चले जाता है। मीन थ्रेशोल्ड आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक का जो 50% का लेवल होता है, यह ब्रेकर ब्लॉक है। अच्छा ब्रेकर कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है, यहाँ से लो की भी लिक्विडिटी खाई है, फिर यहाँ से हाई की भी लिक्विडिटी खाई है, यहाँ से भी हाई की, यानी कि लो की लिक्विडिटी खा के फिर हाई की लिक्विडिटी खा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एक ब्रेकर है, और ये लास्ट कैंडल है हाई की लिक्विडिटी खाने से पहले, तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक था। अब हमें एक बात ये पता थी पहले से ही कि मार्केट पहले यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर D1 के ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ तक हम जाने देंगे, उसके बाद हम यहाँ तक सेलिंग करेंगे और फिर हम वहाँ तक बाइंग करेंगे। मतलब ये कुछ इस तरह से चलेगा। समझ रहे हो? अब इसके अंदर मेरे पास जितनी ट्रेडें बनती जाएंगी मैं वो करता चला जाऊंगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से पहले मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे। अब वो मार्केट यहाँ तक आया तो नहीं है, खैर अभी IRL तक भी नहीं आया। मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल, लाइव
मार्केट की ट्रेड समझा रहा हूँ, उस वजह से ना तो ज़्यादा हमारे पास डाटा नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। तो आप ये देखो कि मार्केट पहले यहाँ से उठा है, इस ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड में गया है, फिर एनएफपी आई, उस दिन मार्केट पूरे का पूरा गिर गया, फिर 3 दिन मार्केट यूँ साइडवेज रहा है। आज एक मेरी ट्रेड बनी थी, वो मैंने किस तरह से ली थी सेलिंग की, वो मैं आपको समझाता हूँ। बाय मैंने एक लेवल से किया था, वो ट्रेड खुल नहीं पाई, इसकी वजह से फिर जो हमारी प्रोफर्म होती ना वो हेजिंग अलाउ नहीं करती, तो उसकी वजह से मुझे अपनी 23-5 वाली ट्रेड काटनी पड़ी। और बाद में खैर वो भी टीपी हिट हो गया। तो सबसे पहले हम इसे H4 पर लेकर चलता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये जोन बना किस तरह से। आप ये नोट करो, इस पूरे हाई के ऊपर ये एक लिक्विडिटी पूल है, आगे ने इससे लिक्विडिटी खाई है, देन इसको नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेक किया है कुछ इस तरह से विद एफवीजी। ठीक हो गया, विद एफवीजी का आप मतलब समझते हो, एफवीजी इन एफवीजी आउट मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी सिखाया है, अगर आपको अभी तक नहीं समझ आई तो दोबारा समझ लो। ये एफवीजी इन मतलब अभी जो है ना डिमांड है वो कंट्रोल में नहीं है, एफवीजी आउट डिमांड कंट्रोल में आ गई है, उसके नीचे का ब्रेकिंग प्लस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। अब ये ब्रेक आवे गैप है, ब्रेक आवे गैप लोगों का अपनी तरीके से होता है, मैंने एक अपने तरीके से बनाया हुआ है क्योंकि मैंने ट्रेडिंग सीखी है आरजो से, तो उनका जो ब्रेक आवे गैप है वो इसी तरह का है। और ये भी एक ब्रेक आवे गैप है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट ने सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है, थर्ड कैंडल ने, ये देख सकते हो आप, लो के नीचे क्लोजिंग दी हुई है। बहरहाल यहाँ से अभी मार्केट ना जो गिर रहा है, मैं अपनी ये ट्रेड की आपको ना एग्जांपल दिखाने के लिए आया था, इसके बाद हम स्विंग हाई और स्विंग लो पर बाद में चल ले रहे हैं क्योंकि वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको तब समझ आएंगे। आप पहले ये देखोगे कि हम देखो किस तरह से 1 मंथ से मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी ट्रेड बनाने के लिए, बनाने के बाद जीतनी भी है। ठीक हो गया, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद ना मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम पे एफवीजी था ये। अच्छा यहाँ तो ये ब्रेक आवे गैप था, लेकिन एफएक्सएम के चार्ट पर ना यहाँ ना वो ब्रेक आवे गैप नहीं था, फेयर वैल्यू गैप था, मतलब ये कैंडल ऊपर इसके लो के अंदर क्लोज हुई थी। मैं बहरहाल यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेता हूँ ये ट्रेड किस तरह से बनी थी कल हमारी। ये ट्रेड आपको पहले बताऊं कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की थी, इस ट्रेड को जिससे मैंने इधर फॉलो किया था, मैंने पहली ट्रेड में एंटर किया था। मैं वैसे पहली ट्रेड में जल्दी से एंटर करता नहीं हूँ, लेकिन बास टाइम ना इसलिए एंटर कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है ना मिस हो जाती है ना, फिर काफ़ी उदासी हो जाती है मुझे। अच्छा बहरहाल ना मैंने किया था फर्स्ट ट्रेड में एंटर। अच्छा फर्स्ट ट्रेड में मैंने ये नहीं एंटर किया कि मार्केट जैसे इस फेयर वैल्यू गैप में आई, मैंने यहाँ से एंटर करा और यहाँ सेल डाल दिया और यहाँ पे अपना टीपी 1/2 लेके निकल गया, ऐसे नहीं किया, एसएल भी लग जाता है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम था, एक बड़ा टाइम फ्रेम था। मैंने यहाँ पर ये किया कि जब मार्केट में यहाँ से ये मार्केट एफवीजी इन और ये मार्केट में एफवीजी आउट, इसका ये मतलब है जो डिमांड थी वो कंट्रोल हो चुकी है सप्लाई में। कोशिश मुझे ये करनी चाहिए थी कि मार्केट को मैं इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने देता, क्योंकि डिमांड नीचे है और जो सप्लाई है वो ऊपर है। तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पर ना रिस्की था ट्रेड, लेकिन मैंने लिया क्योंकि मुझे यकीन था मैं जीत जाऊँगा। मैंने इस ट्रेड को यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ाया, फेयर वैल्यू गैप को, फेयर वैल्यू गैप से मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर मेरी 2 दिन से ट्रेड मिस हो रही थी, तो मैंने फिर इस बार रिस्क नहीं लिया। पहले मैंने यहाँ से 15 से बाय भी किया था, ये तो अपना 23-5 के इस लेवल थे ना, ये वाला लेवल थे इस जगह से, और आज मार्केट सेम उसी जगह से उठा भी था और 23-14 मेरा टीपी था, वो हिट हुआ था। बहरहाल ये वाली ट्रेड की बात कर रहा था, मैंने ये ट्रेड लिया, ये एफवीजी था, एफवीजी के मैंने इस जगह से ट्रेड लिया और मेरी ये वाली कैंडल ने ट्रेड खोली थी, ये वाली जो है ना ये ग्रीन कैंडल, इस वाली कैंडल ने मेरी ट्रेड ओपन की थी और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे 23-42 पे डाल दिया था, क्योंकि H1 पे भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, तो उसके ऊपर डालना मेरी मजबूरी था, वरना मैं सेव कर लेता, मैं यहाँ डाल देता अगर यहाँ पे H1 का कोई ऑर्डर ब्लॉक ना होता। लेकिन आप ये देखो ना, फिर मैंने उसको पहले रिस्क को मैनेज किया, H1 पे ऑर्डर ब्लॉक को देख के मैंने एसएल डाला, तो मेरा एसएल सेफ हो गया। मार्केट यहाँ तक गया
छूटते ही, और उसके बाद मार्केट में एफओएमसी ने ये वाली कैंडल बनाई, फिर ये वाली कैंडल एफओएमसी ने बनाई। दोनों न्यूज़ें मेरे हक में आई है एफओएमसी की। यहाँ पर मेरा 1/2 था, मैंने 1/2.06 गालबन, हाँ ये मेरा 300 मेरा टीपी था, 23.05 300 ये मेरा टीपी था। यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी, और आज मार्केट में न्यूज़ आने से पहले पहले मेरी एंट्री टीपी हिट कर गई थी। ये वाली आखिरी कैंडल थे, उसके बाद मार्केट टीपी हिट करने के बाद यहाँ पर आज पीपीआई आई है, और मार्केट के बाद दोबारा ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे की तरफ आ गई। अच्छा, ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी जो मैंने रिस्क के ब्याह पे उठाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर सेफ एंट्री करता ना तो इसको छोड़ देता, इससे भी ज़्यादा सेफ एंट्री ये वाली थी। ये एफवीजी यहाँ पर बना है, ठीक हो गया। मैंने एसएल एंट्री यहाँ करनी थी। सबसे पहले मैं एसएल देखता जाके, मैं यहाँ से छुटते ही 1H पर जाता और देखता यहाँ पर इस स्विंग पे हाई के ऊपर रखना एसएल मजबूरी है या नहीं। जाहिर आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट में, यहाँ पर एफवीजी है तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में भी आ सकता है और इधर से लिक्विडिटी भी खा सकता है। तो मैंने इसके ऊपर एसएल डालना था, यहाँ पर एसएल यहाँ पर 85 विप्स का कर देते हैं, ठीक हो गया। तो दोबारा मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। एसएल मैंने सेव कर लिया अपना, इसको रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है, ये मैंने कर लिया है। अब मैं इसके ब्याह पर 1/2 फॉलो कर लेता। पिछली ट्रेड से ज़्यादा जल्दी मेरी ये वाली ट्रेड हिट कर जाती टीपी, ठीक हो गया। इसने शाम को आज हिट किया ना, ये मेरी सुबह हिट हो गई थी एशिया सेशन में, लेकिन ये वाली ट्रेड मैंने फॉलो नहीं की थी क्योंकि मैंने पीछे वाली ट्रेड फॉलो कर ली थी। ये क्या एंट्री हो गई। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मैंने ये ट्रेड वगैरह फॉलो किए। अब स्विंग हाई और स्विंग लो की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझाने के लिए था कि आपको मैं वैल्यू समझा रहा था कि यार हायर टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छी एंट्री कर सकते हो। मुझे आप ये बताओ, कोई बेवकूफ़ होगा जो इतने बड़े ट्रेंड के अंदर यहाँ से सेलिंग करेगा जाके? वो बेवकूफ़ वो होगा जिसको कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन जो समझदार होंगे उनको पता होगा कि मार्केट में यहाँ से हमने एंट्री करनी है और ये इंपॉर्टेंस लेवल है, ठीक हो गया ना। चलते हैं मार्केट में, देखते हैं क्या कंडीशन हो रही है। मार्केट इस ERL तक बढ़ेगा और उसके बाद इस इम्पोर्टेंट हमारा जो 1 मंथ का जो IRL है उसमें टैप करेगा, उसके बाद ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक हो गया ना। ये वही IRL है 1 मंथ का। इसके बाद हम यहाँ से लेकर, मैं ये ब्रेकर हटा देता हूँ, अब मेरे इससे कोई काम नहीं है। मार्केट पहले ब्रेकर से गिरा था, वो भी ट्रेड हम नहीं पकड़ पाए थे क्योंकि NFP आके मार्केट तेज़ी से गिर, यहाँ से लेकर फिर हम वहाँ तक बाय करेंगे। और यही इसका गोल्ड का सारा काला चिट्ठा है जो यहाँ पे मार्केट में मैंने खोल दिया है। हमने इस तरह से बाइंग और सेलिंग करते हैं। मैं 1 मंथ से लेकर M15 एंट्री तक जो भी टाइम फ्रेम है मैं सारे एनालाइज करता हूँ पर पेयर के हिसाब से, तभी एंट्री करता हूँ। अगर ट्रेड नहीं मिलती तो नहीं करता। 1D के टाइम फ्रेम पर जब मैं आया हूँ ना, तो मुझे यहाँ से क्या लगता है, मार्केट यहाँ से बाय जा रहा है, लगता है ऐसे ही है ना, मार्केट यहाँ से बाय ही जाएगा। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मार्केट कोई बाय नहीं जाता इस तरह से, ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ से कैंडल जब नीचे क्लोज हो रही है, यहाँ से सेलिंग करूँगा या बाइंग करूँगा? जाहिर बात है मैं सेलिंग करूँगा। किधर से? इस एफवीजी से कर सकता हूँ, और या फिर इस एफवीजी से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक हो गया। लेकिन मार्केट ने काम क्यों नहीं किया, अब इस पर बात करते हैं। जबकि ट्रेंड तो सेल की तरफ ही था और मार्केट में लिक्विडिटी रन था, एक कैंडल सेकंड कैंडल के नीचे क्लोज हुई थी, ठीक हो गया। काम इस वजह से नहीं किया मार्केट ने कि मार्केट के इम्पोर्टेंट्स लेवल जब भी आते हैं मार्केट में, तो मार्केट अपने हिसाब से फिर काम करता है। ये कि मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल था D1 का, हमें ये भी देखना होता है मार्केट लिक्विडिटी खा के वापस मुड़ रहा है, ठीक हो गया ना। लिक्विडिटी खा लिया, अब हमने टारगेट किस लेवल को करना है, हमने लेवल को इसको टारगेट करना है, जो कि बाद में हिट भी हुआ है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूट कैसे करना है ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको बताते हैं। ये हटा देता हूँ और आपको यहाँ पर ना एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझाता हूँ। एक बात बड़े ध्यान से रखनी है आपने, कोई भी स्विंग हाई या स्विंग लो है, उसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखना
कि अगर वो सिंपल लिक्विडिटी ले रहा है किसी स्विंग के नीचे से तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। अब आपको बताता हूँ ये स्विंग कैसे है। ये भी एक स्विंग आई है, स्विंग लो, ये स्विंग लो है क्योंकि ये उसी की तरह है। ये भी एक स्विंग लो है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। मार्केट ने इसके नीचे से लिक्विडिटी खाया है। दिखने में हर बार एक जैसा नहीं होगा, आपने अपने दिमाग की थ्योरी लगानी है। देखें फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज हो रही है तो इसका मतलब ये एक स्विंग हाई है। मार्केट एक स्विंग लो की लिक्विडिटी खा के स्विंग हाई को टारगेट कर रहा है। ठीक हो गया। अब इस मार्केट में चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं ये मार्केट ने काम कैसे किया इस वाली ट्रेड में, किस तरह से स्विंग की ट्रेड हुई है। अगर ये सिंपल होता ना तो हो सकता है यहाँ कोई लेवल होता उसको टैप करता, लेकिन मार्केट ने यहाँ स्विंग के नीचे से लिक्विडिटी खाने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है। ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन दिया है। अच्छा, अगर ये होता फिर लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी रन का ये मतलब है अभी मार्केट ना ब्रेकआउट कन्फर्म है, मार्केट ब्रेकआउट कर गई है तो ये होता है इस एफवीजी के बाद एक और एफवीजी बनता नीचे, लेकिन आप ये देखें एफवीजी नहीं बना। ठीक हो गया। बजाय मार्केट एक और नीचे एफवीजी बनाता, उसने क्या किया, एक ऊपर एफवीजी क्रिएट कर दिया, लेकिन ये इसके नीचे था। ठीक हो गया। और एक और बात ही, एक ब्रेक अवे गैप था, इसको मार्केट ने फिल नहीं करना था इस वाली एफवीजी को। तो ट्रेड कहाँ से करनी थी? उससे भी बड़ा बेनिफिट हमें ये हुआ कि मार्केट में एफवीजी इन ये वाला, एफवीजी आउट यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, एफवीजी इन एफवीजी आउट यहाँ पर आया तो उससे एक और बेनिफिट हमें यह भी मिला कि मार्केट में यहाँ पर जो ब्रेक अवे गैप था वो इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर चुका था, तो इसकी वजह से मार्केट ने नीचे रिएक्शन देना ही देना था। वो वैसे ऊपर एफवीजी में भी आके रिएक्शन मिला है। अच्छा, अब हम इस ट्रेड को ना छोटे टाइम फ्रेम पर जाके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा टारगेट है, हमने उस ट्रेड को कैसे फॉलो करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग होती इसी तरह से ही है। मैं आपको कोई हवा में नहीं सिखा रहा कि यार ये अचानक कैसे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ट्रेड ऐसी बनती है, आपने यार चीज़ को समझना होता है। ठीक हो गया ना। मैं आपको कोई हवा हवाई बातें नहीं करूँगा, आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स देकर ही गाइड करूँगा। ठीक है, चलते हैं। ये D1 का टाइम फ्रेम है, इसको आप H1 पर शिफ्ट कर लो। वैसे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट ने यहाँ से एफवीजी बनाने के बाद दोबारा मार्केट ने एफवीजी नहीं बनाया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक छोटा सा एफवीजी बना है, तो ये हो गया हमारा एफवीजी इन। तो ये भी एफवीजी इन बन गया ना, उसके बाद हमें एक एफवीजी आउट की ज़रूरत थी, जिससे हमारा ये कन्फर्म हो जाता कि मार्केट में जो डिमांड है वो कंट्रोल हो चुकी है, तो रिसप्लाई जो है वो कंट्रोल हो चुकी है। ये बिल्कुल एक छोटी सी एफवीजी थी, इसको हम यहाँ पर सरका देते हैं पीछे की तरफ और इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। बल्कि आप ना एक इससे भी आसान हल है, आप ना H1 के एक एफवीजी आउट को छोड़ो, आप ना छोटे टाइम फ्रेम पे M15 पर आ जाओ, वहाँ पर हम 2 एफवीजी के ब्याह पर सेलिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने ये एफवीजी बनाया था, ये एफवीजी इन हो गया। उसके बाद मार्केट ने नीचे जाके कोई और भी एक भी एफवीजी नहीं बनाया मेन थ्रेशोल्ड के नीचे जाने के बाद। एफवीजी है तो इसको CE लेवल कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। हाँ ठीक हो गया। एफवीजी इन और यहाँ पर आगे मार्केट ने एक एफवीजी आउट बनाया है, लेकिन मुझे ये लगता है नीचे है। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ से अगर मैं एंटर कर लूँ ना, वैसे तो एंट्री हो जाएगी यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। ठीक हो गया। और SL आप इसके नीचे डालोगे, स्विंग के नीचे, और 1/, आप इसको टारगेट करोगे, इसको या इसको, जहाँ 1/2 मिल जाए इसको टारगेट कर लो, 1/2 मिल जाएगा। अच्छा, अब इसको हटा दें। ठीक हो गया ना, ये एंट्री का वक्त नहीं है। एक एफवीजी बन गई है, अब हमें एक और एफवीजी की ज़रूरत है, अगर हम, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर खड़े हम H1 से, अगर H1 पर होते तो एक एफवीजी काफ़ी थी। ठीक हो गया। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर एक एफवीजी और क्रिएट की है, एफवीजी के नाम पर एक ब्रेक आवे गैप, लेकिन उससे ऊपर है तो ये सेफ है। एफवीजी इन से ऊपर है ये एफवीजी आउट, तो इसका मतलब है ये एक सेफ एंट्री है। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि यार ये एंट्री करें किस तरह से। इसका ना मैंने एक ही हल निकाला हुआ है कि जब भी ये ब्रेक आवे गैप बनता है, फर्स्ट सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो ये ब्रेक आवे गैप होता है। मैं इसका ये करता हूँ कि ना अपनी अकल से ना, अगर मैं ये देखता हूँ अगर मार्केट किसी स्विंग से आ रही है तो ये लिक्विडिटी खा लेगा इसका, वरना मैं ना
इस एंट्री को ना इस तरह से करता हूँ, इसके 50% के लेवल पे एंट्री करता हूँ। एसएल में हमेशा ना इसके नीचे डालता हूँ, इसकी जो सेकंड कैंडल के, क्योंकि ये हिट नहीं होना होता। ठीक है। अच्छा, अब इससे भी ज़्यादा सेफ एसएल हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। एसएल रखने का ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कैसे प्रॉपर एसएल रखा जाता है। हो गया। यहाँ पर हमारी एंट्री यहाँ देर से बननी थी, यहाँ पर आकर बननी थी, इस वाली एंट्री से हमने फिर बाइंग करना था, फिर वो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैंने थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाया और इस तरह से एंट्री कर ली। अच्छा, अब आप ये देखें, मार्केट में नीचे एक भी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसमें टैप हो सकती है मार्केट। यहाँ पे देखें, ये मिटिगेट है, तो यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट नीचे आएगा। तो हमने M15 को ही नज़र में रख के अपना एंट्री और टीपी रखना है। M5 पे अगर कोई एफवीजी है भी तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हायर टाइम फ्रेम का कोई लेवल आता है तब मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देती, हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को इंपॉर्टेंस देती है। और जो M15 है वो M5 से बड़ा टाइम फ्रेम है। ठीक हो गया ना। तो ये एंट्री इस तरह से बननी थी जिस तरह से मैंने आपको बना के दिखाई है। मैंने इसके नीचे एसएल डाला, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ यहाँ कर सकते हो। एसएल डालो, 1/2 आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर ये 1/2 आपका हिट हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आप ये वाली ट्रेड किस तरह से फॉलो करोगे। ये वाला वो लेवल है जो हमने D1 पे मार्क किया हुआ है। 1/34.76 रिस्क रिवार्ड रेशो बन रहा है। क्या करोगे आप इस 1/34.6 लेवल रिस्क रिवार्ड रेशो का। देखो मैंने हिट करवा दिया है और मेरा एसएल भी नहीं मार्केट ने थोड़ा सा भी चुकने की कोशिश की। चीज़ को समझो कि मार्केट में ऐसे ट्रेड नहीं की होती। ठीक हो गया ना। आपने यहाँ से 1/2 लिया, उसके बाद दोबारा H1 के टाइम फ्रेम पर आओ। ठीक हो गया। अब मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करके दिखाऊंगा, पकड़ के दिखाऊंगा। एक ट्रेड पकड़ लिया है, जीत गए हैं। ठीक हो गया, कोई बात नहीं। ये अब स्विंग आई स्विंग लो, हम असली टॉपिक पे खड़े हैं यार अपने। ठीक हो गया ना। हटा दो इसको, कुछ भी नहीं आ गया मार्केट यहाँ पे। ये रहा एक फेयर वैल्यू गैप, सबसे खतरनाक तरीन फेयर वैल्यू गैप है ये। ठीक हो गया ना। अगर ये मार्केट इसके हाई के ऊपर से होकर इतनी बड़ी एक्सपेंशन दे देता तब। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये हमारा फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें एंट्री यहीं से करूँगा क्योंकि मुझे पता है मेरा एसएल ज़्यादा बढ़ना नहीं आएगा। यहाँ पर एक एंट्री आपकी हो गई है, एसएल इसके नीचे डाल दो। 1/2 आ गया, ये आप यहाँ तक भी फॉलो कर सकते थे। 1/34 आ जाना था। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, एक्सपेंशन आई है मार्केट में तेज़ी से। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर एक चीज़ को नोट करना, एफवीजी इन एफवीजी आउट। तो मार्केट ने यहाँ स्टे किया था तो हमें ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत थी। ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर जाके जो ब्रेक आवे गैप बना मार्केट ने उसके 50% के लेवल को टेस्ट किया है। मैं एंट्री यहाँ से करूँगा। एसएल अब कैसे डालूंगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इसका बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा एसएल डालने के लिए। इसके टाइम फ्रेम के हिसाब से स्विंग के नीचे एसएल डालना, मतलब मैं यहाँ डाल दूँ, ये सेफ़ है। मुझे पता है ये नहीं हिट होने लगा, लेकिन इसके लिए हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आएंगे और इसके हिसाब से इसका एसएल देखेंगे। ठीक हो गया। अब आप ये नोट करो, यहाँ पर मार्केट में ब्रेक आवे गैप है, तो ये जो ब्रेक आवे गैप है इन्हें फिल कोई नहीं होना। अभी मार्केट पहले लिक्विडिटी की तरफ बढ़ा है, लेकिन मार्केट ने बाद में आके इसको फिल किया है, लेकिन पहले लिक्विडिटी की तरफ ही गया है। यहाँ से भी आके वापस मार्केट ने इसको नहीं फिल किया। चलते हैं दोबारा 1H के टाइम फ्रेम पर। और यहाँ पर जो आपने एसएल डाला था ना वो बिल्कुल सेफ था। यही रीज़न है कि मार्केट आपका एसएल नहीं उठाएगा यहाँ से। हो सकता है वीडियो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज हो ना, पिछली वीडियो इससे ज़्यादा फास्ट होती थी, लेकिन ये उनसे ज़्यादा अच्छी है वीडियो। मैं आपको बता दूं, ये कुछ और तरह की चीज़ें हैं। स्विंग आई और स्विंग लो को अगर आप एक बार पकड़ गए ना तो आपको बड़े अच्छे से आइडिया होगा फिर ये किस तरह से काम कर रहा है सिस्टम। ठीक हो गया। 1H के ऊपर आपकी एक और एंट्री 1/3 छोड़ दो, 1/3 1/2 ही फॉलो कर लो। ये आपका 1/2 हिट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद
आप ये नोट करोगे यहाँ पर, नोट करना है आपने हर एक एंट्री को। आपकी जब जब एंट्री बनेगी आप उसको बनाओ। तो ये एंट्री आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक हो गया। एसएल आप थर्ड कैंडल के नीचे डालना था यहाँ पर आपको। अब ये सोचने की बात है कि ये एसएल हिट होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए हम 4H पर दोबारा आएंगे। शायद अपनी एंट्री की कंफर्मेशन तो हमें लेनी पड़ेगी। ये देखें मार्केट में यहाँ नीचे कोई भी एफवीजी नहीं है, ये ब्रेक आवे गैप है जो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। ये मार्केट बाद में फिल करेगी क्योंकि मार्केट राउंड लिक्विडिटी के बिल्कुल नज़दीक खड़ी है। 1H पर आते हैं दोबारा, और ब्रेक आवे गैप फिल नहीं होना होता इस तरह से। तो मेरा जो एसएल है ये सेफ है। अच्छा ये एसएल सेफ है तभी हिट नहीं हो रहा, अगर ये एसएल सेफ ना हो ना ये हिट हो जाए। यहाँ पर आप ना बिल्कुल राउंड लिक्विडिटी के पास हो, आप इसको फॉलो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। 1/6 RR इस तरह से ट्रेड की जाती है, कहीं 1/2 लिया, कहीं 1/3 लिया, कहीं ज़्यादा इस तरह से लिया। तो इस तरह ना एक हाई टाइम फ्रेम को चेक करके आप ट्रेड करते हो। ऐसे नहीं करना होता कि मार्केट यहाँ से एक स्विंग को पकड़े तो दूसरे स्विंग पे आपने यहाँ से ये देखते ये पकड़ा, यहाँ से एक स्विंग की एंट्री करी, यहाँ से एक एसएल लिया, वहाँ से बाय कर दिया उठा के, यहाँ से मार्केट ने स्वीप किया, आप यहाँ से सेल करते और मार्केट यहाँ से जाके आपका एसएल हिट कर देती। फिर यहाँ से स्विंग लेफ्ट, ये आपका स्विंग स्वीप हुआ था, आप फिर सेल करते, फिर मार्केट आपका एटीपी एसएल हिट कर देती। फिर यहाँ से स्विंग स्वीप हुआ, आप फिर सेल करते, फिर मार्केट आपका एसएल हिट कर देती। ऐसे नहीं होता। हायर टाइम फ्रेम के स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं, और स्विंग हाई स्विंग लो की निशानी मैंने आपको बताई थी कैसे वो काम करते हैं। ठीक हो गया ना, ये वो वाली एंट्रीज हैं सारी आपकी। आप ये नोट करें, मैंने कब तक एंट्री करना शुरू नहीं किया जब तक मेरी जो सप्लाई थी वो डिमांड में चेंज नहीं हुई। यार इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। देखें मेरी सप्लाई डिमांड में यहाँ से चेंज हुई थी, फिर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बाय करना शुरू किया, वरना मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था। मुझे यहाँ से भी मैं बाय करके टीपी ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी सप्लाई को डिमांड में चेंज होने दिया, मार्केट ने उस पर टैप किया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक हो गया। इसको कहते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो की इंपॉर्टेंस। ये एक स्विंग हाई था, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने लेनी थी बिकॉज क्योंकि मार्केट यहाँ से एक स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके गई थी, प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर गई थी। इस तरह से ट्रेड होती है, हवा में नहीं ट्रेड हो जाया करती होती स्विंग हाई और स्विंग लो से। मैं आपको और भी काफ़ी एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक हो गया ना। और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। आप ये देखें कि मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की वैल्यू है, ये एफवीजी इन, ये एफवीजी आउट। हो गया। यहाँ पर आप ये देख रहे हो मार्केट ने किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है। ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर बिल्कुल इक्वल बना के चली गई है, बाद में आके लिया। इसमें हमने सिंपल एक पिछले स्विंग को काउंट करना था। ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है बीच वाली जो सेकंड कैंडल है, इसके हाई के नीचे, लो के नीचे कोई भी कैंडल का लो नहीं हुई, ना फर्स्ट ना थर्ड, तो एक स्विंग लो था। तो मुझे इसको टारगेट करना था, ये नीचे वाले को नहीं। ये टारगेट हो गया बाद की वजह से। वैसे तो ये भी एक स्विंग लो था, लेकिन ये क्योंकि रीसेंट लो था इस वजह से ज़्यादातर इसको टारगेट किया जाता है लिक्विडिटी खाने के ब्याह पे। ये लिक्विडिटी खाई है, ये लिक्विडिटी खाई है, स्विंग हाई क्रिएट किया था यहाँ पर। ये एफवीजी इन और ये एफवीजी आउट था। ठीक हो गया। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इसमें टैप कर सकता था, तो देखो मार्केट ने इसमें टैप किया, फिर रिएक्शन दिया। मैं आपको इससे ज़्यादा सेफ एंट्री बताता हूँ ये हमने कहाँ से करनी थी। ये आप एफवीजी देख रहे हो ना, हमें यहाँ से ज़्यादा सेफ एंट्री मिलनी थी। अब हम इसे 1H पे चेंज कर लेते हैं। ये हटा दूँ, ये हमने आपको बता दिया। एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपने चीज़ को ध्यान में रखना, ये एंट्रियाँ सारी रिस्की होंगी क्योंकि रीज़न ये है कि मार्केट में ट्रेंड यहाँ पर बाय के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुआ है। यहाँ से आपको मार्केट दिख रहा है नीचे की तरफ आता हुआ। ठीक हो गया। तो मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी क्यों खा ली है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल आना था, क्योंकि यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर आ चुका था। यहाँ हो सकता है वरना वीक का भी कोई पीडीआर हो, तभी मार्केट ने इतना बड़ा रिएक्शन यहाँ से दिया है ये वाला। बहरहाल अब हम इसे 1H पर शिफ्ट करते हैं। आप ये अभी एक चीज़ यहाँ पर ना नोट करें,
हो सकता है कि मेरा एसएल भी लग जाए। मेरा सबसे पहले तो हमने यहाँ तक अपने आप को टारगेट करना है। अगर ज़्यादा से भी ज़्यादा ट्रेड में इस वक्त हमने एंटर भी करना है ना, तो हमारे लिए ना फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल तो ये वाला है। अब आप यहाँ पर नोट करें, ये मेरा हायर टाइम फ्रेम का पीडी अरे था। ये एफवीजी इन, ये एफवीजी आउट, ठीक हो गया। प्लस मार्केट स्ट्रक्चर बॉडी क्लोज करके शिफ्ट हो रहा है, सही हो गया। मैंने क्या करना था, मैंने यहाँ से एंट्री करनी थी। अब अगर मैं स्विंग के ऊपर एसएल डाल देता तो मेरा एसएल हिट हो गया था। अब हो सकता है ये एसएल हिट भी हुआ हो सकता है कि मैंने इसको सेव करके ट्रेड किया। अब मैं इसको 4H पर जाऊंगा और उसको एसएल उसके मुताबिक तैयार करूंगा अपना, यहाँ पर एक मिटिगेशन ला के इस एरिया में। मार्केट ने उसको टैप नहीं किया, वो एक अलग बात है, ठीक हो गया ना। मैं ये जानता था कि मार्केट में यहाँ से हमें एसएल देखने को मिल सकता है। मैं इसका एसएल यहाँ रखूँगा, ये बात झूठ है, मैं एसएल यहाँ नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वहाँ तक जाना कोई नहीं, ये एसएल लंबा हो जाएगा। या तो मैं इसे ट्रेड में ऐसे में एंटर नहीं करूँगा। वैसे एक 1/2 आ गया है, लेकिन इस 1/2 को पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये 1/2 नहीं है। पहली तो बात, मैं इसको 1H पर आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो मेरा एसएल है वही 2 है, ठीक हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक ऐसे लेट हो गया और सेकंड ट्रेड हमारे कौन सा कोई घर से जा रहा सारा कुछ। प्रो फर्म का पैसा लगाओ, इस्तेमाल करो, सीखने भी तो हमने ट्रेडिंग, पैसा भरा हुआ है उस पर। अच्छा, एंट्री यहाँ करी थी, ये एंट्री हमने की थी, ये एंट्री हमारी बिल्कुल वैलिड थी, यहाँ पे एंट्री करनी थी। एसएल मैंने इसके हाई के ऊपर ही डाल देना था और यहाँ पर मैंने अपना 1/2 फॉलो करना था। पहले मेरा एसएल हिट हुआ है, फिर 1/2 आया है, कोई बात नहीं। ये एसएल जो है वो वैलिड लग गया, मुझे लग गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये एफवीजी इन और एफवीजी नहीं है बाकी भाई। अच्छा चलो, ये एफवीजी आउट। अब मुझे यहाँ से सेल करना था, यहाँ पे मैं सेल करूँगा। अब मैटर ये कर रहा है यार, मैं सेल कहाँ डालूँ। अब मुझे एक चीज़ जो पता है ना इस बार, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, वो ये पता थी मुझे कि मुझे एसएल कहाँ डालना है। सबसे सेफ तो मैं पहले, मुझे पता है यहाँ पर ना कोई भी एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक नहीं बचा। अब मैं 4H पर भी आगे देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बचा हुआ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एफवीजी बची हुई है, तो मार्केट देखें। हाँ ये देखें ना, मेरी एंट्री मैंने यहाँ से की। मैं एसएल अगर सिंपल उसी के स्विंग के ऊपर इस तरह से करके डाल देता तो मेरा एसएल हिट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के ऊपर फेयर वैल्यू गैप था। अब मेरे लिए अक्लमंदी पता है यहाँ क्या थी, मैं ये इसे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर लेके जाना था एसएल को। मैंने फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एसएल कर दिया और उसके बाद मैंने अपना 1/2 फॉलो किया। 1/2 ही लूँगा, इससे पहले नहीं निकलूंगा इस बार। और हो सकता है मैं अपनी एसएल की रिकवरी के लिए 1/3 भी लूँ, इस तरह से 1/3 भी आ गया है, 4 पे आ जाते हैं। ये देखे ना, यहाँ पर पता लग गया कि मार्केट ऊपर गया क्यों है। यहाँ भी मेरा एक एसएल के बाद अगर मेरा दूसरा एसएल हिट होता तो मेरा जो मोराल है काफ़ी डाउन हो जाता। लेकिन मैंने अक्लमंदी की, मुझे पता लग गया कि यार एसएल वहाँ नहीं रख सकता, अगर मैं वहाँ एसएल डाल दूंगा तो मार्केट उसे टैप कर सकती है। H4 के एफवीजी के मैंने ऊपर एसएल डाल दिया और यहाँ से मैंने अपना 1/3 या फिर 1/2 फॉलो कर लिया, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ से मार्केट ने स्विंग से लिक्विडिटी लिया, हम इसे लेवल को टारगेट कर सकते थे। ये एक स्विंग लो था, मार्केट इसके नीचे आना था। ये एक स्विंग लो नहीं है, ठीक हो गया, क्योंकि इस कैंडल ने सेकंड कैंडल के, यानी कि ये सेकंड, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इसके आई के ऊपर वीक नहीं बनाई या बॉडी नहीं बनाई, तो ये स्विंग लो नहीं है, ये स्विंग लो है। ये भी स्विंग लो था, मार्केट ने से नीचे से लिक्विडिटी लेती, हम यहाँ तक टारगेट कर सकते थे। कितनी दूर है ये,
इतना तो शायद ये M5 पे चेक नहीं, अच्छा ये तो उससे भी पीछे का लेवल है। तो इस तरह से ना बेसिकली ये स्विंग लो और स्विंग हाई काम करते हैं मार्केट में। मैं गोल्ड पर आता हूँ, दोबारा आपको दोबारा याद दहानी करा देता हूँ, वो जो स्विंग हाई और स्विंग लो दिखते किस तरह से मैंने आपको बताया था, ताकि आप वो भूल ना जाओ। ये वही स्विंग हाई और स्विंग लो है। आप इसमें नोट करें कि फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल ये है। सेकंड कैंडल जो बनी है उसके हाई के ऊपर नई कैंडल नहीं बनी या हाई नहीं गया, तो ये लो स्विंग हाई ना होता, ये वाला जो हाई बना है इसके नीचे क्लोजिंग आ गई है। क्लोजिंग आ गई तब भी ठीक है, अगर ये सिर्फ विक भी आ जाती इसके नीचे स्विंग हाई बन जाता। इसी तरह ये स्विंग लो है, हायर टाइम फ्रेम पे भी हमने इन्हें चेक करना होता है। ठीक हो गया ना। इस तरह से ये स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी काम करती है मार्केट में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है इस मार्केट में जिस पर हम ट्रेड करते हैं। हो सकता है ये वीडियो उन वीडियोस पिछली वीडियो से ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरी हो, लेकिन अगर आप इन वीडियोस को सिर्फ देख लोगे और उसे मार्केट में अप्लाई नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। मैंने आपको एज ए ट्रेडर या फिर आपका एज ए ब्रदर, आपको भाई समझ के मैंने समझाने की कोशिश की है कि यार हायर टाइम फ्रेम के स्विंग हाई और स्विंग लो को फॉलो करो। मैंने 1D के स्विंग हाई और स्विंग लो को फॉलो किया और एंट्री बनाई है और मुसलसल बनती गई हैं और टीपी हिट भी हुए हैं, आपने देखा है। एक ऐसा हिट हो गया, कोई बात नहीं, खैर है। 4 टीपी हिट हुए थे और उनमें से एक से दो एक ट्रेड तो आखिर में 1/6 वाली भी थी जो मैंने वो पीछे समझाई थी, जब मेरी ड्राउन लिक्विडिटी बिल्कुल नज़दीक थी। आपको बस इस चीज़ को फॉलो करना है, मैटर नहीं कर रहा मार्केट स्विंग लो टू स्विंग हाई जाएगा, लिक्विडिटी खाएगा, फिर दोबारा स्विंग लो के पास आएगा, या जो बीच में एक स्विंग लो बना होगा वहाँ तक तो आएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करो, आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेडें मिल जाएंगी। लो और मार्केट से निकल जाओ, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 1 वीक 1 मंथ इनके बायस यूज़ करो, इनके स्विंग हाई और स्विंग लो पे नज़र रखो। इसी तरह 1 डे का भी बायस यूज़ करो, उनके स्विंग हाई और स्विंग लो पे नज़र रखो। एंट्री कई तरह से बनती हैं, लाजमी नहीं है सारी एंट्री एक ही तरह से बने, आपने बस इनका ध्यान रखना होता है और आपको एंट्री मिलती चली जाएंगी। मैंने आपको कहा था कि मैंने किस तरह से ये वाली सारी ट्रेडें बना के दिखाई थी ना आपको, आप इसको चार्ट पर एक बार अप्लाई करो, देखो मार्केट काम करता है, कितनी बार करता है, कितनी बार नहीं करता। मैं ये मिनिमम कह रहा हूँ कि इसकी एक्यूरेसी तो मेरे मानने में ना कम है। ठीक हो गया ना, ये काम कर जाता है उस लेवल पे आके, लेकिन इसमें एसएल सेफ रखना बड़ा ज़रूरी होता है, तो मैंने आपको रख के दिखाया, वरना मेरा सेकंड एसएल भी हिट हो जाता। पहला एसएल हिट हो गया उसको कोई वो नहीं है दुख, वो ठीक है, वो हिट हो जाना था। सेकंड एसएल हिट नहीं हुआ, उसका रीज़न था कि मुझे पता था एसएल इस बार कहाँ रखना है, उस बार एसएल वहीं रखना था, लेकिन वो लिक्विडिटी हंट होनी थी H1 के ऊपर एंट्री करने से। ठीक हो गया, वहाँ में अगर 4 आवर पे एंट्री करता तो बच जाता एसएल, लेकिन उसका एसएल इतनी दूर चला जाता कि मेरा टीपी नहीं हिट होना था, तो उससे बेहतर था कि मैं 1H पे आके वो एसएल खा लिया, एक सेकंड एंट्री ले ली। मैं वो एंट्री छोड़ देता अगर मुझे लग रहा था बड़ा एसएल है, मैं सेकंड एंट्री कर लेता, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। ठीक हो गया ना। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इनकी तस्वीर ले लीजिएगा। तो मुझे अब दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से लाजमी शेयर कर दिए जो भी ट्रेडिंग करते हैं। मैंने इस वीडियो को पहले सोच रखा मैं इंग्लिश सब टाइटल के साथ डालूँगा, पूरी कोशिश होगी मेरी इंग्लिश सब टाइटल के साथ आए, अगर नहीं भी आता तो माजरत है। तो मुझे भी दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।